जुनैद बगदादी के ज़माने में एक बहुत मशहूर डाकू था। वो डाका जनी से बाज नहीं आता था, यहाँ तक कि कई मर्तबा पकड़ा गया। काजी इसे हर बार पकड़े जाने पर कभी 100, कभी 200, कभी 300 दुर्रे की सज़ा देते। इसे इस वक्त तक 16,000 दुर्रे लग चुके थे, मगर वो इस कभी फेल से बाज नहीं आता था। हत्ता कि इसका एक हाथ भी काट दिया गया, मगर वो बाज न आया और अपने एक हाथ से ही चोरी और डाका जनी करता रहा। लोग इससे बहुत खौफ ज़दा रहते, कोई इसके सामने जाने की जुर्रत न करता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो डाकू जुनैद बगदादी के घर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ने तिजारत की गरज से कुछ कपड़े और दीगर अशिया मंगवा कर रखी हुई थी और इन्हें 2-3 गठड़ियों में बांध रखा था। मशहूर डाकू जब दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ तो इसे वो सामान जो गठड़ियों में बांधा पड़ा था नजर आ गया। वो एक हाथ होने के बायस इनको उठाकर ले जाने से कासर था और अभी यही सोच रहा था कि किसी को इस सामान को उठा ले जाने के लिए मदद के लिए लाया जाए कि इसी असना में हजरत जुनैद बगदादी नमाज तहज्जुद के लिए नींद से बेदार हुए और अपने घर के सहन में तशरीफ लाए। डाकू की नजर आप पर पड़ी और इसने समझा कि शायद ये इस घर का कोई नौकर है जो मालिकों के बेदार होने से कबल घर के काम के लिए बेदार हुआ है। इसने हजरत जुनैद बगदादी को नहायत सख्त आवाज में अपने पास बुलाया, इधर आओ और ये गठड़ी उठाकर मेरे सर पर रखो। हजरत जुनैद बगदादी इसकी जानब बढ़े और गठड़ी उठाकर इसके सर पर रख दी। इसने जब देखा कि घर का एक नौकर इसके रौब में आ चुका है और इसके अहकामात की जूं के तू तामील कर रहा है, तो इसने बजाय अपने सर पर गठड़ी उठवाने के हजरत जुनैद बगदादी के सर पर गठड़ी उठवाने का इरादा किया और इन्हें इसी सख्त लहजे में हुक्म दिया कि मेरे सर पर यह गठड़ी ना रखो बल्कि अपने सर पर रखो। हजरत जुनैद बगदादी आमादा हो गए। इसने अपने एक हाथ से गठड़ी आपके सर पर रखने में मदद की। जब आपने गठड़ी सर पर उठा ली तो इसने हुक्म दिया कि जल्दी करो और मेरे साथ चलो, फजर होने वाली है और सूरज की रोशनी हो जाए। इससे पहले पहले तुमने ये गठड़ी मेरी मतलूबा जगह तक छोड़कर आनी है और अगर तुमने देर की तो मैं डंडे से तुम्हारी मरम्मत करूंगा। हजरत जुनैद बगदादी अपना माल अपने सर पर रखकर इसके घर की जानब चल पड़े। हजरत जुनैद बगदादी रास्ते में थक गए। वजन ज्यादा होने के बायस आपका सांस भी फूल चुका था। आपकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती, जिस पर वो बदनामे जमाना डाकू आपको डंडे से मारने लग जाता। यहाँ तक हजरत जुनैद बगदादी वो गठड़ी सर पर उठाए इसके घर तक पहुँचा देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। बदनामे जमाना डाकू ने एक दिन गुजारा। वो रात को नहायत इत्मीनान से सोया। अगली सुबह उठा, इसे ख्याल आया कि जिस घर में मैंने गुज़िश्ता रोज चोरी की वारदात की है और सामान भी इसी घर के नौकर के जरिए यहाँ तक लाया हूँ, कहीं वो मेरा राज फाश ना कर दे। मुझे इससे मुतल्लक खबर रखनी चाहिए और चल के देखना चाहिए कि आया वहाँ लोग जमा हैं या नहीं। अगर तो जमा हुए तो यकीनन इस नौकर ने मेरा राज फाश कर दिया होगा। अगर वो तफ्तीश कर रहे होंगे और अगर वहाँ खामोशी हुई तो यकीनन नौकर ने मेरे मुतल्लक किसी को डर के मारे नहीं बताया होगा। चुनाचे वो आपके घर की जानब चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर क्या देखता है कि लोग आ रहे हैं और घर में कतार दर कतार दाखिल हो रहे हैं। घर में दाखिल होने वाले अफराद हुलिये से नहायत परगेज़गार और मुत्तकी लग रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ। इसने किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसे बताया गया कि क्या जानते नहीं कि ये घर एक बहुत बड़े शेख पीरे कामिल का है। इसने इस्तफसार किया कि क्या मैं इनको देख सकता हूँ। बताया गया कि हाँ देख सकते हो। मालूमात देने वाले ने इसे अपने साथ लिया और घर में दाखिल हो गया। इस दौरान डाकू ने अपना कटा हुआ हाथ छुपा लिया कि कहीं घर का नौकर इसे पहचान न ले। घर में दाखिल होकर इसने देखा कि वही नौकर जिससे इसने गठड़ी उठवाई और घर तक मारता हुआ ले गया था, वो मसनद अरशाद पर तशरीफ फरमा है। मालूम करने पर पता चला कि ये हजरत
हजरत जुनैद बगदादी हैं जो वली कामल हैं। इसके दिल की दुनिया बदल गई। आपकी मजलिस में गुनाहों से तौबा की और आपसे बैत हुआ। रवायत में आता है कि बगदाद का यह बदनाम ज़माना डाकू फिर ऐसा हुआ कि हजरत जुनैद बगदादी ने इसे अपनी खिलाफत अता फरमाई और अल्लाह वालों की मजलिस का अपना ही असर है। कहाँ बगदाद का मशहूर चोर और डाकू और कहाँ जुनैद बगदादी का खलीफा। ये अल्लाह वालों की महफिल का असर था कि दिल की दुनिया बदल गई और राह रास्त इख्तियार की। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें।